प्राप्त करना चाहते। देखो ऐसा, हाँ। पिता से तो तुमको मांग लिया, बहुत बहस हुई तब मिले हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी माता भी। गुरुदेव भगवान, आपने वही बात कर दी, आसमान से टपके और खजूर में लटके। गुरुदेव भगवान, मैं जानता हूँ कि पिता का प्यार यदि सरोवर होता है तो माँ का प्यार एक सागर होता है, लेकिन गुरुदेव हमने सरोवर को तजा है, सागर की ओर जा रहे हैं। अरे आपके लिए भी तो कह दिया जाता है, विश्वामित्र पयोनिध पावन, आप तो दूध के सागर हैं। हमने सरोवर को तजा है, आज सागर की ओर जा रहे हैं, और जब सागर को तजेंगे तो इस क्षीर सागर में आकर डुबकी लगाएंगे। गुरुदेव आप धैर्य रखें। पूज गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रभु, आपके हृदय में जो संदेह हुआ, संदेह का समाधान हमारे महाप्रभु ने कर दिया। यद्यपि थोड़ा बहुत और हो रहा होगा, उस संदेह का समाधान हम किए देते हैं। आप कहते हैं कि पिताश्री से तो बड़े कष्टों के साथ में तुम दोनों पुत्रों को लिया, और अगर आपके कुल पुरोहित पीठाधीश वशिष्ठ जी ना आते तो शायद हम दोनों पुत्र आपको उपलब्ध भी ना होते। तो आप चिंता ना करें, यदि माँ हम दोनों भाइयों को आने से मना कर देंगी तो अभी हमारी गुरु माता जो गुरु सदन में विराजमान है, अरुंधति जी, हम उनको बुलवा लेंगे, वो हमारी मैया को समझा देंगी और हम आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है गुरु बाबा, लेकिन ये सलाह देना पड़ेगा। अवश्य। जय हो गुरुदेव भगवान। लक्ष्मण भैया, आज दोनों बंधु माँ के समीप में चल रहे हैं, माता के समीप में चल रहे हैं। इस संसार में जीवन रूपी ज्योति है तो उसका कारण माँ है। सत्य है प्रभु, परम सत्य। क्यों मंगल? इस संसार में जीवन रूपी ज्योति जागृत है तो उसका कारण माँ है। शायद माँ नहीं होती तो ये हमें जीवन भी प्राप्त नहीं होता। माँ को देखने के लिए हमारे नेत्र कब से तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत रोते हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। जय हो। बहुत रोते हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता, क्योंकि आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। चलो माँ के गुणानवाद गाते हुए माँ के समीप में चले, शायद हमें माँ देख लेंगी तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगी। चले प्रभु। जिधर तुम छिपी हो जिधर तुम छिपी हो उधर देखना है कि मैया तुम्हें एक नजर देखना है, कि मैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपी हो, जिधर तुम छिपी हो उधर देखना है कि मैया तुम्हें एक नजर देखना है, कि मैया तुम्हें एक नजर देखना है। माता जी तुमने मुझको गोदी में पाला, माता जी तुमने मुझको गोदी में पाला, और माँ ममता का चल, ममता का चल अब देखना है कि मैया तुम्हें हर घड़ी देखना है, कि मैया तुम्हें हर घड़ी देखना है।
पिया तुम्हें हर घड़ी देखना है, हर घड़ी देखना है, हर घड़ी देखना। प्रणाम मातेश्वरी। प्रसन्न रहो। परंतु आज तुम्हारी माँ तुमसे रुष्ट है। रुष्ट है? उसका कारण है इतनी विलंब से आना और माँ को बातों में फंसाकर फिर चले जाना। माँ, ए लाला, कभी कभी खेल खेल में मित्रों के साथ हमें आने में विलंब हो जाता है, उसके लिए हम दोनों भाई क्षमा चाहते हैं। परंतु ये ठीक नहीं। मैं भोली हूँ इसीलिए सताते हो ना। सताना ठीक नहीं होता। देर से आना, सोचते हो कि माँ है मान जाएगी। वो तो हकीकत है कि माँ का दिल एक मोम की तरीके होता है। यदि पुत्र माँ के सामने आ जाए, कितनी भी क्रोध में हो माँ, उसको देखकर मोहित हो जाती है लाल। देर से आना, जल्दी जाना, ऐ लालन ये ठीक नहीं, ऐ लालन ये ठीक नहीं। देर से आना, जल्दी जाना, देर से आना, जल्दी जाना, ऐ लालन ये ठीक नहीं, ऐ लालन ये ठीक आप सत्य कहती है माँ, देर से आना जल्दी से जाना, ऐ लालन ये ठीक नहीं। सत्य कहती है माँ, अपने पुत्र को एक भी क्षण नहीं देखती तो माँ की ममता उबलने लगती है। माँ, देर से आना जल्दी से जाना, ऐ माता ये ठीक नहीं, ऐ माता ये ठीक नहीं। क्यों बिलाल? क्यों? अपनी माँ को ऐसे सताना, बात बात में दूर चले जाना, ऐ लालन ये ठीक नहीं, ऐ लालन ये ठीक नहीं। लाला बेटा राव, इधर आओ, इधर आओ। भला अपनी माँ अपने लाल से कैसे रुष्ट हो सकती है? परंतु लाल, मातेश्वरी, जिन पुष्पों की बगिया आप जैसी हरी भरी होती है, वह पुष्प सदैव हंसते और मुस्कुराते रहते हैं हमारी तरह। क्यों माँ? क्योंकि मुझे भी वह समय याद आता है। देखो माँ, अपने बेटे पर वह कैसा लाड लड़ाती है। देखो माँ, अपने बेटे पर कैसा वह लाड लड़ाती है और खुद तो सोती है गीले में, सुत को सुख नींद सुलाती है। मैं कभी कभी रोने लगता तो मेरी मैया भी रोने लगती, और खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। राम, माँ, हम आपकी बगिया के सुमन हैं, और कैसे सुमन हैं चंद्र शब्दों में ही आपको बताए देते हैं। कैसे सुमन हैं लपलपी के माध्यम से मातेश्वरी। क्योंकि हजारी रंग फूल माँ, गुलाबी रंग फूल,
माँ की बगिया का लाल में हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल में हजारी रंग फूल। क्यों नहीं लाल? अवश्य ये सत्य है कि तू मेरी बगिया का हजारी रंग फूल है। अवश्य मातेश्वरी, क्योंकि जब से पुत्र तूने मेरे जीवन में आगमन किया है, तब से कौशल्या का सूना सूना सा जीवन एक हरी भरी बाग जैसी हो गई है। अरे हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, तू गुलाबी रंग फूल, मोरी बगिया हाय मोरी बगिया का लाल, तू हजारी रंग, मोरी बगिया का लाल, तू हजारी रंग। यदि मैं हजारी रंग फूल हूँ, प्रिय लक्ष्मण हमारा गुलाबी रंग फूल है, परंतु लाल वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? लाल रंग का फूल है लक्ष्मण। माँ को देख करके हमारे और आपके प्रेम में वो बीच में नहीं आना चाहता, बाकी उसका भी प्रेम अगाध है। कैसा है माते, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, सारी सारी रतियाँ, सारी सारी रतियाँ। दुखने लगी होगी माँ तेरी अखियाँ, दुखने लगी होगी माँ तेरी अखियाँ, सारी दुनिया है ये, सारी दुनिया है ये तेरे चरणों की धूल। माँ की बगिया का, माँ की गोदी का, माँ की बगिया का लाल में हजारी रंग फूल। परंतु लाल इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वक्त आने पर बदल जाते हैं, लेकिन परंतु राम, माँ और पुत्र का ऐसा कोई नाता नहीं है जो बदल। यदि आपने मेरे साथ ऐसा किया तो ये माँ फिर से टूट जाएगी। हम तो कर ही नहीं, क्योंकि एक ही दिन लाल मेरा राजा बनेगा। हर एक सपना संजोती है, कहती है कि मेरा पुत्र एक दिन राजा भी बनेगा, राजा नहीं बल्कि महाराजा बनेगा, उसका विवाह होगा, उसके छोटे छोटे से बच्चे होंगे और मेरे नैनों के सामने खेलेंगे, वही जीवन में। और वही मैं भी सोचती हूँ राम, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। परंतु राजा बन के न जाइयो माँ को भूल, राजा बन के न जाइयो माँ को भूल, मोरी बगिया का लाल, तू हजारी रंग, माँ की बगिया का लाल, तू हजारी रंग। मैया, अयोध्या में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था। क्या कह रहे हो? श्री विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या में हुआ है और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूज्य पिताजी से हम दोनों बंधुओं को कुछ दिनों के लिए यज्ञ रक्षा हितार्थ मांग लिया है। अरे धैर्य रखो माँ, धैर्य रखो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं राम, आप कह दो कि ये झूठ है। ये सत्य है, मैं कदापि नहीं जाने दे सकती लाल। हमें महामुनि के साथ जाना ही होगा।
आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें माँ। क्षत्रणी माँ कभी युद्ध में जाने के पहले रोती नहीं है। आप भी रुदन ना करें, हमें प्रसन्नता सहित आशीर्वाद प्रदान करें और विदा करें। परंतु लाल माँ कुछ भी हो जाए मैं जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। मैं भी एक माँ हूँ, क्योंकि आग लगे जल जाए दुनिया, कुछ भी नजर न आए। तुझसे जुदा होने से अच्छा कौशल्या मर जाए। कसम से ओ लालन कसम से ओ लालन कसम से अपना जुदाई सही जाए। कसम से ओ लालन कसम से ओ लालन कसम से अपना जुदाई सही जाए हमसे। क्योंकि लाला मैंने तुम दोनों को अथवा चारों पुत्रों को चौथेपन में पाया है और इस नजरों से भी कदा भी नहीं कर सकती। चंदा सितारे हैं दूर जीतने, हम पास रहेंगे हैं दूर उतने। जन्म से ओ लालन जन्म से ओ लालन जन्म से अब ना जुदाई सही जाए हमसे। ओ लालन कसम से ओ लालन कसम से माँ, आप दुख को छोड़ करके धैर्य रखें और खेल खेल में हम अपने अस्त्र शस्त्र आपके समीप में ही छोड़ गए थे, उन्हें भी प्रदान करें और आशीर्वाद भी प्रदान करें। माँ हे पुत्र, तेरी इन मीठी मीठी बातों में मैं मोहित हो गई। लाल जाओ, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद सदैव साथ है। अवश्य। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हर, कृपा सिंधु मति धीरो अखिल विष कारण कर। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रणाम गुरुदेव। आ गए, चलो अपने हो। अच्छा अच्छा, हाँ अपने ही है। क्यों अपने नहीं हो? पिताजी ने जब हमको अपने बना दिया इनके। धर्मात्मा राम जी गुरुदेव। एवं पुत्र लक्ष्मण
हम अब ऐसी जगह जाना चाहते हैं अपने आश्रम की तरफ, लेकिन आश्रम जाने के दो रास्ते। हाँ, कौन कौन से? एक 3 माह का है और एक 3 याम का है। अब चलना किसमें चाहते हो? जो 3 माह का है वो सकुशल है, सुंदर है, कोई भी अड़चन नहीं। लेकिन जो 3 याम का है उसमें निशाचर है, पापी है, ताड़का नाम की राक्षसी रहती। गुरुदेव भगवान, मैं विचार करने लगा। आप कहते हैं एक रास्ता 3 याम की है और एक रास्ता 3 महीने की है। कितना बड़ा अंतर आ रहा है आपकी इस रास्ता में। मैंने तुरंत विचार किया कि जिस समय आप अयोध्या आए थे ना गुरुदेव, तो हमने सुना कि जात लाग नहीं बार, आपको आने में तनिक भी देर ही नहीं लगी। आप अपने आश्रम से चले और अयोध्या आ गए। तो गुरुदेव भगवान, आप उस मार्ग से चले जिस मार्ग से आप आए हैं। आप ऐसे कौन से मार्ग से आए हैं जिस मार्ग में आप दक्षिण अयोध्या ही आ गए? चले गुरुदेव, जय हो। चलो नहीं गुरुदेव, आप परेशान ना हो, आइए आइए गुरुदेव, चले।